भारत के लिए एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी खबर। चाइना ने फ्रेंड्स ऑफिशियली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। और ये इतना बड़ा डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो धरती की रोटेशन तक को कम कर सकता है। इसकी कुल लागत बनने जा रही है $168 बिलियन डैम। भारत सिर्फ जल समझौता रद्द करने का ऐलान कर चुका, लेकिन हमें खबर भी नहीं लगी और चीन ने हम पर वाटर बम पूरा तैयारी के साथ आया, वाटर बम गिराने को लेकर के उसने काम शुरू। पूरा नॉर्थ ईस्ट मिनटों में खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है बिना युद्ध के। दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, $168 अरब। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की जो बाउंड्री है उससे बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तिब्बत में। इस डैम का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है इंडिया से। अडानी जाते हैं चीन, डोभाल जाते हैं चीन, राजनाथ जाते हैं चीन, जयशंकर जाते हैं चीन और मोदी जी लाइन में खड़े हैं चीन जाने। और चीन क्या कर रहा है समानांतर? It is about using the dam as a water bomb. तो फ्रेंड्स इसीलिए भारत के लिए एक वेकअप कॉल है that India needs to act fast. हाँ, ये एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी खबर। भारत सिर्फ जल समझौता रद्द करने का ऐलान कर चुका, लेकिन प्लान नहीं बताया। इस देश में अगर कहा जाए कि कौन कौन खुश है तो सब खुश होंगे, भाई ठीक है हमारा दुश्मन है तड़पे, अच्छी बात। हमें खबर भी नहीं लगी और चीन ने हम पर वाटर बम पूरा तैयारी के साथ आया, वाटर बम गिराने को लेकर के उसने काम शुरू, कोई जुमलेबाजी नहीं, काम शुरू कर दिया। उसके प्रधानमंत्री ने नारियल फोड़ दिया है और काम शुरू। खबर क्या है, मैं सीधे आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाव को लाइए, क्योंकि चीन और भारत के संबंधों में, स्वागत है बाबू आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़। उस दौर में जब अडानी जाते हैं चीन, डोभाल जाते हैं चीन, राजनाथ जाते हैं चीन, जयशंकर जाते हैं चीन और मोदी जी लाइन में खड़े हैं चीन जाने। लाइन में खड़े हैं, जाने वाले हैं, बस महीने 2 महीने के भीतर चीन का उनका प्लान है जाने। और चीन क्या कर रहा है समानांतर? अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, 2 दिन पहले जयशंकर के सामने जिनपिंग थर-थर कांपा है। यकीन ना हो तो जाके आप मानी के चैनल वगैरह पे आप देख लीजिएगा, यही लिखा था, थर-थर कांपे जिनपिंग जयशंकर के साथ। ये औकात है इनकी कि इन्होंने अपने मीडिया पर यह बताया कि जयशंकर जब चीन गया तो एक शेर की धाड़ की तरह उसने जब बोलना शुरू किया तो शी जिनपिंग थर थर कांपता रहा। ये एक्चुअल कैप्शन थे भारत की एनडीटीवी के। आप हैरान होंगे कि इस तरह का भी कोई मीडिया हो सकता है, तो ऐसा ही मीडिया, और इससे बड़े बड़े ब्लंडर ये कर चुके हैं और आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देखे ही होंगे। अब आते हैं एक्चुअल खबर पर कि पाकिस्तान को धमकियां देने वाले अब अपनी औकात पर कैसे वापस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जो पूरी कहानी बताएगा। अशोक स्वाइन का ये ट्वीट है, आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे, भारतीय एनालिस्ट हैं। वो लिखते हैं, चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र। Those idiots in India were boosting of stopping Indus water to Pakistan. Now we'll have to beg China for Brahmaputra water. अब ये ब्रह्मपुत्र वाटर ये नहीं है जो सिंध वाला है, ड्राई सिंध जिसे हम कहते हैं या इंडस वाटर कहते हैं। ये दूसरी तरफ है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जो कि 70% फ्लो उसका भारत यूज़ करता है। अब उस पर चीन डैम बना रहा है और मज़े की बात यह है कि भारत और चीन का कोई इंडस वाटर ट्रीटी जैसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। यानी भारत किसी भी दुनिया की कुवत के पास नहीं जा सकता, वर्ल्ड बैंक नहीं जा सकता, ये कोई सालसी वाला है ही नहीं कि आलमी अदालत में जाकर वो ये कह सके कि चीन डैम बना रहा है। और डैम भी कितना, दुनिया का सबसे बड़ा डैम। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब चूंकि काम स्टार्ट हो चुका है तो अब भारतीयों को तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। और वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे अब पाकिस्तान की मिन्नतें करेंगे कि चीन को समझाओ, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वैसे चीन दिखाता सज्जी है और मारता खब्बी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय खुश हो रहे थे कि चीन के साथ हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, चीन को हम यूज़ कर सकेंगे, लेकिन चीन ने ये रही उनकी औकात अच्छे तरीके से दिखा दी। बेशर्मों को आपके दिमाग को कैप्चर करने के अलावा कोई काम नहीं। आखिरकार चाइना का प्लान क्या है? ये वाटर वॉर है, हम सबको पता है। तो चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और ये मान के चलिए अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन होता रहता है इसका, तो 2030 या 32 तक ये डैम कंप्लीट हो जाएगा। 7-8 साल लगेंगे अगर अपनी चाइना फुल पोटेंशियल लगा दे। और ये इतना बड़ा डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो धरती की रोटेशन तक को कम कर सकता है। ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं डैम, बता दूं मैं आपको। डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं। अगर आपको पानी को कंट्रोल करना है तो आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। आज़ादी के बाद से चाइना ने हजारों डैम बनाए हैं, ठीक है, छोटे बड़े। अगर सारे डैम्स को पाकिस्तान सबको मिला तो 1.5 लाख के करीब डैम्स चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। मतलब 1.5 लाख तो नहीं, लेकिन बहुत सारे डैम्स बनाए। और इनका जो 3 गॉर्जेस डैम है वो सबसे बड़ा डैम। ये जो मेडॉक डैम है ये इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की जो बाउंड्री है उससे बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तिब्बत में, और वहां पे ये डैम बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र
हिमालयन रिवर सिस्टम 3 है, देयर आर 3 रिवर्स, सबके जो कोर्स बहुत बड़ा रिवर बेसिन है। तो पूरा ये कोई 3000 किलोमीटर लंबी, कोई 2800, तो जो ब्रह्मपुत्र है वो 2990 लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी, इतना लॉन्ग कोर्स है इसका। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में काफी समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन नाउ इंडियाज फियर हैज बिकम अ रियलिटी। चाइना ने फ्रेंड्स ऑफिशियली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये फ्रेंड्स चाइना का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकती है, बिकॉज इस डैम का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है इंडिया से। बिकॉज फ्रेंड्स ये जो डैम है ये ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम में बनाया जा रहा है, विच मीन्स वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर। और इसीलिए फ्रेंड्स आज इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है दैट इस डैम को बनाने का जो चाइना का पर्पस है, इट इज नॉट अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अबाउट यूजिंग द डैम एज अ वाटर बॉम्ब। तो फ्रेंड्स इसीलिए भारत अब क्यों रो रहे हो? तुम तो वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ना इंडस वाटर को। अब क्यों रोना आ रहा है? अब क्यों तकलीफ हो रही है कि चाइना जो है वो बिजली बनाने के लिए या वाटर की रिजर्वायर को कलेक्ट करने के लिए नहीं, एज अ बॉम्ब यूज़ कर रहा है हमारे अगेंस्ट। बर्दाश्त करो। डॉक्टर विक्टर ने तुम्हें तुम्हारे मीडिया पर कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर तुम जो भी करोगे तो सोच के रखो तुम अपर टेरेन में नहीं हो, तुम मिडल टेरेन में हो। ऊपर से चाइना से पानी आता है, फिर मिडल में तुम हो, फिर नीचे पाकिस्तान में जाता है या दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो ये बात ज़रा जहन में रखना। तुम लोगों ने नहीं रखी, तुम लोगों ने पानी रोकने के लिए साजिशें की, वो तो तुम रोक नहीं पाए। अभी तुम्हें छोड़ना पड़ा वो पानी पाकिस्तान का। लेकिन अब चाइना के मामले में तुम्हें तकलीफ हो रही है और तुम्हें ये तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक साथ हैं इस मामले में भी। भारत के लिए एक वेकअप कॉल है दैट इंडिया नीड्स टू एक्ट फास्ट, बिकॉज ये कोई एक स्मॉल स्केल डैम नहीं है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। और अगर इस डैम को कल को रिलीज कर दिया गया इससे पानी, तो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा फ्लडिंग का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आपको भक्त बनाने के अलावा कोई काम नहीं। इतने बेशरम है कि जिन पे थर का। अब आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रा का, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर के और चीन तक, रूस तक, इतना बड़ा इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मैं खबर दिखाता हूं, उसके बाद खबर के भीतर चलेंगे। लाइए, भारत को चीन ने दिया झटका। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा सबसे बड़ा बांध, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसका क्या नुकसान है अभी आगे आएंगे। नेक्स्ट आइए खबर, आइए फटाफट खबर दिखा दी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का काम शुरू, चीनी पीएम ने किया ऐलान, भारत पर क्या होगा असर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिखाइए फटाफट। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात। यही तो समझना है क्यों है। नेक्स्ट, चीन का नया बांध भारत के लिए चिंता की बात क्यों, इसलिए कहा जा रहा है वाटर बम। ये वाटर बम किसने कहा है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है। ये हम नहीं कहा, पेमा खांडू ने कहा वाटर पूरा नॉर्थ ईस्ट मिनटों में खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है बिना युद्ध के। दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। 168 अरब डॉलर, 167.8, 168 आप सीधा रखिए, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। अरब डॉलर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचिए। इससे पहले जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो $1.5 बिलियन का था, 1.5 अरब डॉलर का, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। 300 किलोवाट घंटा, मतलब बहुत बड़ा, 300 लाख किलोवाट घंटा। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दूंगा, उतनी बिजली पैदा करेगी। 4 देशों को ये कवर करती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तिब्बत से निकलती है। वहां पे क्योंकि तिब्बत बहुत ड्राई स्टेट है, तो वहां पे उसको रेनफॉल नहीं होती है, तो 20 से 25% वाटर ही वहां पे मिलता है। जो मेन वाटर है ना वो भारत में मिलता है। फिर ये एंट्री करती है भारत में, अपर सियांग अरुणाचल से। ये शार्प टर्न लेती है, 200 करोड़ को ये पानी देती है, 200 करोड़ लोगों की जीवन है ये। उसके बाद ये अरुणाचल में, फिर उसके बाद लोहित और सुबनसिरी जो है वो इसको ज्वाइन करती है। अरुणाचल इसको देहांग बोला जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। बहुत सारी नदियां इसको ज्वाइन कर लेती है, बारिश का पानी मिला के नदी बहुत वाइड हो जाती है। तो वहां पे इसी नदी को काफी कंट्रोल करने की कवायद जो है वो चलती है। तो चाइना जो है उसने बहुत सारे डैम जो है वो तिब्बत के अंदर बनाए हैं, ज्यादातर डैम, क्योंकि तिब्बत में फ्रेश वाटर है और चाइना को पता है कि तिब्बत जब तक हमारे पास है तब तक हम यहाँ के रिसोर्सेस यूज करते रहेंगे। फ्रेश वाटर इनकी चिप इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। भारत को थोड़ी सी तो चिंता होनी चाहिए। और चाइना ने इसकी टोटल कॉस्ट बता दूं, $167 बिलियन है, $167 बिलियन। तो ये डैम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास, एकदम 30 किलोमीटर दूर बनाएगा। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो है, और इन्होंने सेरेमनी भी, अब इसकी बात बहुत कम हो रही है, बल्कि होनी चाहिए। ये भारत को डिप्लोमेटिकली और कुछ करके जो है वो चाइना को बताना चाहिए। तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। और वही बता रहे हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, अब बांग्लादेश तो खैर चलिए चाइना की गोद में चला गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को ज्यादा पानी की जरूरत होती है और बांग्लादेश पानी पे भारत और चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है,
क्योंकि बांग्लादेश का मेन कॉटन है, कपड़ा, और कपड़े के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। चावल के लिए आपको बहुत, ये वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप है। तो क्रॉप्स के लिए स्पेशली जो वाटर एक्सटेंट, कुछ खारिफ और जो खारिफ क्रॉप है या जो राबी क्रॉप है, कुछ में आपको बहुत ज्यादा पानी की, याद रखिएगा कि जितना ज्यादा जो कंज्यूम किया जाएगा उसको उतना पानी चाहिए। तो बांग्लादेश की वैसे भी हालत जो है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आपको बता दूं कि चाइना के ऊपर वैसे भी जैसे जांगमू डैम है या जाची डैम है, वो भारत से बोला था मना नहीं रहे, लेकिन बाद में पता चली ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। तो 5 कैस्केड ये हाइड्रो पावर स्टेशन होंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 1.2 ट्रिलियन युआन का होगा, वही $167 बिलियन। तो वैसे तो बता रहे हैं कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना रहे हैं और यहाँ पे कंजम्पशन होगा, क्योंकि लोकल डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है तिब्बत में, है ना। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, तिब्बत में वैसे भी हालात बहुत खराब है, आप रोड्स और रेलवे पे मत जाइए। चाइना ने एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी वहां पे क्रिएट की हुई है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी सैटरडे को चाइना ने ऑफिशियली तो वो काम हो गया जो हम पहले ही आपको बताते थे कि अगर भारत बाज ना आया तो चीन उसे उस तरह भी सबक सिखा सकता है, यानी उसका अरुणाचल वाली साइड या नॉर्थ ईस्ट वाली साइड का पानी। और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं है, 7 ऐसी सिस्टर स्टेट्स हैं जो पहले ही भारत से आज़ादी चाहती हैं। वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हुए या पानी रुक गया तो फिर आप सोचिए हालात कहाँ तक पहुँचेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।